नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BS क्लासेस त्रिमोहानी में। आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण सेशन जिसमें धातुओं, अधातुओं तथा उनके यौगिकों का हम उपयोग जानेंगे। यानी कुछ प्रमुख धातुएं हैं जिनका हम उपयोग सीखेंगे। पहला है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड, तो फेरस ऑक्साइड का जो सबसे बड़ा उपयोग है वो हरा कांच बनाने में होता है। क्या होता है? उसका सबसे बड़ा काम होता है हरा कांच बनाने में, यानी कांच बनाने में। और दूसरा हो जाता है फेरस लौहों के निर्माण में। 2 नंबर पे आता है फेरिक यौगिक। सूत्र होता है Fe3O4। यानी फेरिक यौगिक का निर्माण जो होता है वो जेवरात पॉलिश करने में, और दूसरा होता है फेरिक लौहों के निर्माण में किया जाता है। तीसरा है फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो होता है वो प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है, साथ ही साथ दवा बनाने में भी यूज किया जाता है। अगला है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो होता है एक महत्वपूर्ण यौगिक होता है जिसका सूत्र होता है Fe4 × 7H2O। ये पहली बात तो ये रंग उद्योगों में काम किया जाता है जहाँ कलर बनता है। दूसरा चीज़, मोहर लवण बनाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तीसरा, जो हम लोग स्याही प्रयोग करते हैं स्याही में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है आयोडीन। आयोडीन यानी सूत्र होता है I2। इसका जो उपयोग होता है, पहली चीज़ आयोडीन का उपयोग किया जाता है वो कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। दूसरी, इसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले पेज पर। टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है जो कि प्रयोगशाला में काम आता है। इसके साथ साथ रंग उद्योग में भी इसका काम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग अपने अगली क्लास की ओर। ब्रोमीन, जिसका सूत्र होता है Br। इसका क्या क्या उपयोग है? पहली चीज़ तो है ये हमें जहाँ मिलता है रंग उद्योग में मिल जाता है, यानी रंग बनाने में, रंग उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, टिंचर गैस बनाने में प्रयोग होता है। तीसरा, प्रतिकारक के रूप में। चौथा, औषधि बनाने में प्रयुक्त होता है। इसके बाद अगला आता है हमारे पास एक महत्वपूर्ण जिसका नाम है HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि मुख्यतः मनुष्य के आमाशय में पाया जाता है। उसमें पहला है हाइड्रोक्लोरिक से, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्लोरीन बनाने में बहुत मदद मिलती है। तीसरा, अम्लराज। अम्लराज वो होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3 का 3:1 का मिश्रण होता है, वो हमारा अम्लराज कहलाता है, जो कि बनाने में प्रयुक्त होता है। अगला है रंगों में प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ क्लोराइड लवण के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला हम देखते हैं कि क्लोरीन जो होती है, क्लोरीन इसका काम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में HCl के निर्माण में। अगला है मास्टर्ड गैस बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मास्टर्ड गैस, मीथेन गैस को मास्टर गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, यानी व्यंजक चूर्ण जिसको हम बोल देते हैं, उसको बनाने में किया जाता है। कपड़ों एवं कागज़ को विरंजित करने में, यानी ये उनके जो है कलर हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला हमारा है, उसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले की ओर। देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र होता है H2SO4। हम देखेंगे इसमें जो हमें प्रयोग हुआ, पहली चीज़ तो है प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। दूसरा, रंग के उत्पादन में। तीसरा, पेट्रोलियम का जो शुद्धिकरण होना होता है वो हमारा किससे होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्रम में। पहला है, और देखते हैं इसका एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है जो हम लिथियम जो बैटरी यूज करते हैं इन्वर्टर में, उसके साथ जो होता है ये स्टोरेज में प्रयुक्त होता है, लिक्विड बैटरी जिसको हम बोल सकते हैं। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड CO2। CO2 जो होता है ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। दूसरी चीज़, अवकारक के रूप में भी तथा ऑक्सीकारक दोनों के साथ ही साथ इसका कुछ मात्रा विरंजक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो सल्फाइड के निर्माण में प्रयुक्त होता है, साथ ही साथ
जब हम प्रैक्टिकल करते हैं बच्चों, प्रैक्टिकल में जो है प्रयुक्त होता है। इसके बाद आता है सल्फर, जो कि एक अहम चीज़ है। सल्फर का निर्माण हम पेड़ पौधों पर छिड़काव में करते हैं कीटाणुनाशक के रूप में। रबर को वल्केनाइज करने में भी किया जाता है। बारूद बनाने में भी इसका उपयोग होता है। दवा के रूप में भी प्रयोग होता है। अगली की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया जो है हमारा प्रतिकारक के रूप में यूज किया जाता है। आइस फैक्ट्री में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है ठंडा करने के लिए। साथ ही साथ बहुलक बनाने में भी प्रयुक्त होता है। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड में जो प्रयोग होता है वो शल्य चिकित्सा में किया जाता है। अगला है फास्फोरस। फास्फोरस की ओर बढ़ने के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। देखते हैं फास्फोरस जो होता है वो हमारा प्रयुक्त होता है। पहली चीज़ है दिया सलाई बनाने में। दूसरा, श्वेत फास्फोरस चूहों को मारने में, यानी चूहों के लिए दवा बनाया जाता है। श्वेत फास्फोरस दवा बनाने में भी प्रयुक्त होता है। फास्फोरस ब्रांज बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारे पास प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। भट्ठी गर्म करने में यूज किया जाता है। सस्ते ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। धातु के निष्कर्षण में यूज किया जाता है। अगला है वाटर गैस। दोनों में अंतर, प्रोड्यूसर और वाटर गैस में अंतर है कि जहाँ प्रोड्यूसर गैस में N2 होता है वहीं वाटर गैस में H2 होता है। तो इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। वेल्डिंग कार्यों में भी किया जाता है। अगला है कोल गैस। कोल गैस जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में किया जाता है। और एक आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 जो होता है सोडा वाटर बनाने में, आग बुझाने में और हार्ड स्टील के निर्माण में CO2 का प्रयोग किया जाता है। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो COCl2 बनाने में भी किया जाता है। इसी के साथ आगे हम देखेंगे ग्रेफाइट है। 4 तक इधर हो चुका है। अगले हम बढ़ते हैं पेज नंबर 5 की ओर। ग्रेफाइट जो आप लोगों ने देखा होगा पेंसिल में जो छोटा सा कलर आता है उसी को हम ग्रेफाइट बोलते हैं। पहली चीज़, इसको इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है, यानी ये विद्युत, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होने के कारण इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। स्टोव की रंगाई में प्रयुक्त होता है। साथ ही साथ लोहे के बने पदार्थ को पॉलिश करने में किया जाता है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही अपर रूप है, कार्बन से ही बना होता है। दूसरा, हीरा भी जो है उसी का भाग है, लेकिन हीरा आभूषण के निर्माण में हो जाता है तथा कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है। अगला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिटकरी। फिटकरी जो होती है उसका सूत्र होता है K2SO4 L2SO4 23 × 24 H2O। जल को शुद्ध करने में, चमड़े उद्योग में, कपड़े उद्योग में तथा कीटाणुनाशक और जल को शुद्ध करने में भी प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का जो उपयोग होता है वो कागज़ उद्योग में किया जाता है, कपड़ों की छपाई में की जाती है, आग बुझाने में की जाती है। इसके बाद अगला आता है अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड। पेट्रोलियम के भंजन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, यानी पेट्रोलियम को भंजन किया जाता है। मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है उसको कैलोमेल बनाने में कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला है मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। मलहम बनाने में, जो मलहम आता है उसमें प्रयुक्त किया जाता है। जहर बनाने में किया जाता है। अगला आता है मरकरी। मरकरी जिसे हम Mg पारा के नाम से जानते हैं। मरकरी को किस नाम से जानते हैं? पारा। पारा के नाम से मरकरी को हम जानते हैं। इसके बाद उसका प्रयोग थर्मामीटर में, सिंदूर बनाने में, अमलगम बनाने में प्रयुक्त होता है। इसके बाद बात करते हैं जिंक सल्फाइड। श्वेत पिगमेंट बनाने में किया जाता है। अगला है जिंक सल्फेट या उजला थोथा। तो इसको है सूत्र होता है ZnSO4 × 7H2O। पहला है लिथेपोन के निर्माण में, आँखों के लिए लोशन बनाने में,
कैलिको छपाई में, चर्म उद्योग में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का जो उपयोग होता है टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, ताम्र, कांच आदि के सतहों को जोड़ने में। साथ ही साथ एक अगला आता है 32 नंबर, जिंक ऑक्साइड जननों का मलहम बनाने में प्रयुक्त होता है। इसी के साथ दीजिए इस वीडियो में इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए यूट्यूब चैनल BS क्लासेस त्रिमोहानी को। धन्यवाद।